नाज़रीन, मदीनतुल औलिया मुल्तान सदियों से बेशुमार तहजीबों और सकाफ़तों का अमीन शहर है। ये शहर मुसलसल 5000 साल से आबाद चला आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी गोद में बेपनाह हुनर परवान चढ़े। आज हम मौजूद हैं मुल्तान के क्राफ्ट बाज़ार में और आज हम आपको बताएंगे मुल्तान के जो कदीम हुनर हैं, जो इस शहर की शनाख्त हैं, उनके बारे में और हुनर को परवान चढ़ाने वाले जो हुनरमंद हैं उनसे भी बात करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मुल्तान क्राफ्ट बाज़ार के हम अंदर आ चुके हैं और सबसे पहला जो स्टॉल है वो कशीदाकारी का स्टॉल है और यह एजाज़ अहमद सियाल जो इस फ़न से वाबस्ता है और इस फ़न के अमीन हैं, वो बड़ी अर्क रेज़ी से अभी एक कशीदाकारी का एक फ़न पारा जो है वो तख्लीक कर रहे हैं। और ये जो काम है कशीदाकारी का, ये भी इस शहर की एक कदीम शनाख्त है। तो इस स्टॉल से आगे बढ़ेंगे। आगे जो स्टॉल्स हैं वो है ग्लास कट वर्क का स्टॉल है। ये मोहम्मद अजमल चिश्ती इस स्टॉल को चलाते हैं और ये बड़ी महारत से बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में ग्लास कट वर्क का शीशे के टुकड़ों को जोड़कर फ़न पारे तश्कील देते हैं। ये भी एक आलमी पहचान रखते हैं, मुल्तान के और बेशुमार ममालिक का विज़िट कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे ये स्टॉल जो है ये मोहम्मद शफ़ीक साहब का स्टॉल है और ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ये फ़न भी बहुत कदीम फ़न है और मेरे ख़्याल में ये इंसान की इब्तदा से ही, क्योंकि जब इंसान इस ज़मीन पे इंसान का वजूद आया और उसके साथ ही उसे खाने पीने के लिए और आराइश के लिए बर्तनों की ज़रूरत महसूस हुई और ये मिट्टी के बर्तन जो हैं ये इंसान की इब्तदा से ही उसके साथ हैं। ये भी काम जो है ना बड़े तारीख़ी हवालों के साथ यहाँ पर मौजूद है। उससे आगे बढ़ेंगे तो अगला स्टॉल जो है मोहम्मद वाजिद साहब का स्टॉल है और ये मुल्तान की एक बहुत मुस्तनद पहचान जो काशीकारी है और उसके बाद इसको ब्लू पॉटरी में कि ये इन ज़रूफ़ों पे, इन बर्तनों पे इसको मुंतकिल किया गया। ये फ़न भी अपनी मिसाल आप है और ये दुनिया भर में मुल्तान की एक मौसर पहचान है और सदियों से ये काशीकारी का फ़न जो ये चला आ रहा है। इससे कबल ये अमारात पर और जो है मुख्तलिफ़ आराइशी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता था। ईंटों पर भी ये काशीकारी की जाती थी, मगर अब ये वक्त के साथ साथ ये फ़न जो है ना ज़रूफ़ों पे भी मुंतकिल हो चुका है और ये दुनिया में पाकिस्तान की और इस खित्ता मुल्तान की एक मौसर पहचान है। इससे जो अगला स्टॉल है वो इंतहाई मुनफरिद है। इसके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं इस स्टॉल पर, जिसमें मुख्तलिफ़ डेकोरेशन पीसेस हैं, ज्वेलरी है और दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें ऊँट की हड्डी से बनाई जाती हैं। इसको कैमल बोन वर्क के नाम से जो है ना इसका दुनिया में ये मशहूर है और ये कैमल बोन वर्क जो है ये सिर्फ़ मुल्तान में ही किया जाता है। ऊँट की हड्डी को मुख्तलिफ़ शक्लों में ढाल कर ये चीज़ें बनाई जाती हैं और ये दुनिया में मुल्तान की ये भी एक मौसर शनाख्त है। इससे आगे जो हम बढ़ेंगे और इस स्टॉल पर जो है वो इस स्टॉल के होल्डर भी मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू हम उनके फ़न के हवाले से भी करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मुल्तान क्राफ्ट बाज़ार में हम मौजूद हैं अब्दुर्रहमान नकाश के स्टॉल पर, जो कैमल स्किन वर्क पर अपने आबाओ अजदाद से सीखा हुआ फ़न, जिसके ये अमीन भी हैं और उसको ये मुंतकिल आइंदा नस्लों तक मुंतकिल कर रहे हैं और ये हमारे मुल्क की एक खूबसूरत शनाख्त भी हैं। हुनरमंदों के हवाले से इनसे जानेंगे कि इस काम का आगाज़ इनके आबाओ अजदाद ने कब से किया और ये किस तरह से अब इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़न नक्काशी तो मुल्तान का आपको पता है बहुत कदीमी फ़न है। तो ये हमारे बुज़ुर्ग करते थे शाही किलों पे, शाही इमारतों पे, फिर वहाँ से पीरी पलंगों पे होने लगा, पेपर माशी पे। फिर 1910 में उस्ताद अब्दुल्ला नक्काश उन्होंने ऊँट की खाल के केकों पे तो पहले भी बनते थे सदियों से।
फिर उन्होंने इसका आगाज़ किया, ऊँट की खाल के ऊपर किया। अब ऊँट की खाल को भी अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त है, यूनेस्को ने सील की है पाकिस्तान के साथ 2006 में जब मैं पहली दफ़ा अमेरिका गया। तो आप कह सकते हैं कि ये यूनिक फ़न जो हमारे यहाँ ख़त्म हो रहा है, नई नस्ल इस तरफ नहीं आ रही, वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान और मुल्तान की पहचान है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस फ़न को यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के अंदर अराइज किया जाए, कोर्स का हिस्सा बनाया जाए, ताकि ये फ़न आगे नई नस्ल में आए और ज़िंदा रहे। जैसा कि अब्दुर्रहमान नकाश ने बताया कि ये फ़न जो है वक्त के साथ साथ जैसे दौर में जिद्दतें आती जा रही हैं, ये मादूम हो रहा है, मगर ये फ़न पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक मौसर शनाख्त है और ज़रूरत इस अम्र की है कि इसको महफूज किया जाए, इसको तालीमी इदारों में राइज किया जाए, ताकि इस फ़न में मज़ीद तरवीज करने वाले जो लोग हैं वो आगे आएँ और इस फ़न का सिलसिला चलता रहे। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और इस क्राफ्ट बाज़ार में आपको मज़ीद भी बहुत खूबसूरत हुनरमंदों के जो स्टाल्स लगे हुए हैं और उनका काम दिखाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आगे एक बहुत खूबसूरत स्टाल है एम्ब्रॉयडरी यानी कशीदाकारी का, और ये एक ख़ातून रशीदा बेगम ये स्टाल होल्डर हैं और ये बहुत खूबसूरत जो है हाथ से बने हुए डिज़ाइन और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ आने वाले सयाहों के लिए बेशुमार कशिश का बायस है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो ये उकेर साजी का स्टाल है। ये एक बहुत मुनफरिद स्टाल है। उकेर साजी बेसिकली ये काम जो है, जो मुल्तानी खुस्सा बनाया जाता था, उसके जो डिज़ाइन बनाए जाते थे वो चमड़े को काट कर मुख्तलिफ़ छोटे छोटे टूल्स के साथ जो है वो डिज़ाइन बनाए जाते थे, और यहाँ पर जो उकेर सास हैं उन्होंने इस फ़न को जो है मज़ीद आगे बढ़ाया और इसके फ़न पारे तश्कील दिए और बहुत खूबसूरत कुरानी आयात, तारीख़ी अमारात और शख्सियात के फ़न पारे बनाए, और इसके साथ साथ बहुत खूबसूरत छोटे छोटे गिफ्ट भी बनाए। फिर उकेर साजी चमड़े से कागज़ पे भी मुंतकिल हुई और दीगर चीज़ों पे भी उकेर साजी के ज़रिए बहुत खूबसूरत चीज़ें तश्कील दी गई, जिसमें लेटर पैड्स भी हैं और मोबाइल पाउच और दीगर जो दौरे जदीद की ज़रूरियात हैं वो भी इसमें मतलब शामिल हैं। और इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो मुल्तान की एक और बहुत मुस्तनद शनाख्त है खुस्सा साजी। तो ये खुस्सा साजी का स्टाइल है, जो मुल्तानी खुस्से दुनिया भर में अपनी मिसाल आप हैं, अपनी खूबसूरती, अपनी बनावट की वजह से। उकेर साजी भी बुनियादी तौर पर खुस्सा साजी से मुंसलिक फ़न था, मगर अब इसमें इसके कारीगरों ने जिद्दतें मुतारफ़ करवाईं। उसके बाद ये स्टाल आ जाता है ठप्पा साजी का। कपड़ों पर ख़ूबसूरत डिज़ाइन जो है ठप्पे लगाकर मुख्तलिफ़ रंगों के इस तरह के ब्लॉक्स प्रिंटिंग भी, जिसे आप जो है वो जदीद दौर में ब्लॉक प्रिंटिंग का नाम भी दिया जाता है अंग्रेज़ी ज़ुबान में, और ये भी बड़ा मुनफरिद फ़न है जो इस शहर की सदियों पुरानी पहचान है। मेरी मुल्तान आने वाले तमाम सयाहों से, तमाम सैर व तफरीह की गर्ज से आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जब भी मुल्तान में आएँ तो मुल्तान किला कोना कासिम बाग पर इस क्राफ्ट बाज़ार में ज़रूर आएँ। इन फ़न के अमीनों से इनकी जो शाहकार हैं वो इनसे ख़रीदें, अगरचे इनकी कोई कीमत नहीं, मगर फिर भी उनकी माशी मुआमनत के लिए उनसे ख़रीदें और कोशिश करें कि उनसे अच्छी कीमत में ख़रीदें, ताकि ये फ़न और फ़नकार ज़िंदा रह सकें। तो मज़ीद ऐसी मालूमाती, दिलचस्प और मुफीद वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ, और अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को क्राफ्ट बाज़ार से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।